Rise, awake and stop not until the goal is reached. Hello friend, very good morning to all of you. आज है 12 नवंबर 2020. आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर. बिफोर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर डेली करंट अफेयर. तो इस लेक्चर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. तो चलो शुरू करते हैं. Who has been released a special anthology on Mahatma Gandhi, My Understanding About Gandhi. महात्मा गांधी पर गांधी के बारे में मेरी समझ एक विशेष संकलन किसने जारी किया है? तो अभी ये रिलीज किया है नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी. इन्होंने अभी महात्मा गांधी के ऊपर एक संकलन की बुक जारी की है जिसका नाम है माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी. तो अभी नेपाल कैपिटल इज काठमांडू, प्राइम मिनिस्टर इज KP शर्मा ओली और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी. करेंसी नेपालीज रूपी. रिसेंटली इंडिया ने 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसेस गिफ्ट की थी नेपाल को. Who has been developed फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम फॉर पैसेंजर बसेस. यात्री बसों के लिए अग्नि पहचान और दमन प्रणाली किसने विकसित की है? तो भी ये विकसित की है DRDO ने. तो भी एक ऐसा मॉडल बनाया है जो कि फायर को 3 सेकंड में डिटेक्ट कर देगा और 6 सेकंड में उसे सप्रेशन भी कर देगा, मतलब उसे बुझा भी देगा. ऐसा सिस्टम बनाया है DRDO ने. तो DRDO इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. अभी इसके चेयरमैन है डॉक्टर G सतीश रेड्डी. रिसेंटली DRDO ने रुद्रम एक जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है इसका परीक्षण किया था ओडिशा कोस्ट में. इसके साथ ही सूर्या सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका भी परीक्षण उड़ीसा के कोस्ट पे किया था. और पिनाका रॉकेट सिस्टम ये भी अभी रिसेंटली DRDO ने इसका टेस्टिंग ली थी. तो ये बातें आपको याद रखनी है. और इसके बारे में और एक न्यूज़ है, हम अभी देखते हैं उसे. अ मॉडल ऑफ एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल इंस्टॉल एंड इनसाइड द DRDO भवन प्रीमाइसेस वाज अनवील्ड बाय हुम. DRDO भवन परिसर के अंदर स्थापित एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो भी इसका जो अनावरण है ये किया गया था जो कि हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इनके द्वारा. तो जो हमने अभी रिसेंटली शायद एक दो महीने पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया था. तो ये क्या होता है, कोई एनिमी है जो हमारे ऊपर नज़र रख रहा है सैटेलाइट के थ्रू, तो हम उस सैटेलाइट को मिसाइल छोड़ के उसको टारगेट करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते. तो ऐसा सिस्टम, तो इसको नाम दिया गया एंटी सैटेलाइट मिसाइल. तो इसका परीक्षण हमने किया था रिसेंट टाइम में. तो उसका एक मॉडल अभी DRDO भवन प्रीमाइसेस में बनाया गया. तो इसका अभी अनावरण किया गया राजनाथ सिंह द्वारा. Which of the following country has been removed from the list of state sponsor of terrorism? निम्नलिखित में से किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटा दिया गया है? तो अभी सूडान को स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म ये जो लिस्ट होती है यूनाइटेड स्टेट की, तो इस लिस्ट से अभी सूडान को रिमूव कर दिया गया है. तो अभी सूडान, इसकी कैपिटल है खार्तूम, करेंसी है सुडानीज पाउंड और अभी इसके प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल्ला हमदोक. रिसेंटली द ESIC हैज़ एक्सटेंड द अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना फ्रॉम जुलाई 2020 टू विच डेट. हाल ही में ESIC ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को जुलाई 2020 से किस तारीख तक बढ़ाया है? तो भी इस योजना को जून 2021 तक के लिए बढ़ाया गया है. ESIC ये होता है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1952 में. इंडियाज लॉन्गेस्ट मोटरेबल सिंगल लेन सस्पेंशन डोबरा चंडी ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. भारत का सबसे लंबा मोटरेबल सिंगल लेन सस्पेंशन डोबरा चंडी पुल का उद्घाटन उत्तराखंड के किस जिले में किया गया है? तो भी ये किया गया उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में. तो ये भारत का पहला सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज होगा जो कि जिसके हेवी व्हीकल्स जा सकते. तो ये किया गया अभी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में. तो इसकी लंबाई है 725 मीटर्स
और इसको बनाया गया है टेहरी लेक के ऊपर। और इसका लोकेशन अभी बताया कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में इसे बनाया गया है। तो उत्तराखंड इसकी दो कैपिटल है, एक है देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है और गैरसैंण ये समर कैपिटल है। अभी इसके चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और वैली ऑफ फ्लावर। अभी रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च की थी, हंस जलधारा योजना, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर विलेज स्कीम, ये अभी उत्तराखंड ने रिसेंटली लॉन्च किया था। अभी उत्तराखंड को पहला रामसर साइट मिली है, इसका नाम है असम कंजर्वेशन रिजर्व, इसको अभी रामसर साइट घोषित किया गया है। विच एयरपोर्ट बिकम द थर्ड ऑपरेशनल एयरपोर्ट इन बिहार? कौन सा हवाई अड्डा बिहार का तीसरा परिचालन हवाई अड्डा बन गया है? तो अभी बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट अभी ये थर्ड ऑपरेशनल एयरपोर्ट बन गया है बिहार का। तो अभी पटना और गया के बाद दरभंगा एयरपोर्ट ये तीसरा ऑपरेशनल एयरपोर्ट बना है। तो बिहार कैपिटल इज पटना, गवर्नर इज फागू चौहान और अभी चीफ मिनिस्टर शायद नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो देखते हैं अभी क्या होता है। और बिहार में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो अभी एयरपोर्ट बनाए थे मैंने, पटना और गया ये दो एयरपोर्ट थे और अभी दरभंगा तीसरा एयरपोर्ट बना है जो कि ऑपरेशनल होगा। हु हैज़ बीन टॉप द एडल गिव हुरैन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020? एडल गिव हुरैन इंडिया परोपकार सूची 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी डोनेशन के मामले में अजीम प्रेम जी इन्होंने टॉप किया है। तो इन्होंने लगभग 7,904 करोड़ का डोनेशन किया था। ये अजीम प्रेम जी इन्होंने टॉप किया था। उनके बाद थे शिव नादर, फिर मुकेश अंबानी आते तीसरे नंबर पे, जो कि हमारे भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, वो 3 नंबर पे डोनेशन में। लेकिन उनका अंतर, अजीम प्रेम जी का जो डोनेशन का अंतर है और मुकेश अंबानी, इन दोनों में बहुत ही अंतर है। अजीम प्रेम जी एक साल में लगभग 7,904 करोड़ दान में देते हैं और मुकेश अंबानी ने दिए थे सिर्फ 458 करोड़ रुपये। तो ये यहाँ पे लिस्ट दी है मैंने। मोबीक्विक हैज टाई अप विथ विच कार्ड नेटवर्क टू इशू द फर्स्ट प्रीपेड पेमेंट कार्ड? मोबीक्विक ब्लू कार्ड विथ फ्लेक्सिबल क्रेडिट लिमिट। मोबीक्विक ने लचीला क्रेडिट सीमा के साथ अपना पहला प्रीपेड भुगतान कार्ड मोबीक्विक ब्लू कार्ड जारी करने के लिए किस कार्ड नेटवर्क के साथ समझौता किया है? तो अभी ये किया गया अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ। तो अभी अमेरिकन एक्सप्रेस और मोबीक्विक अभी एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगी जो कि एक प्रीपेड पेमेंट कार्ड होगा। तो मोबीक्विक इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 2009 में और अभी इसके CEO है विपिन प्रीत सिंह। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और इसके जो मोबीक्विक है इसकी स्थापना की थी विपिन प्रीत सिंह जो कि CEO है और उपासना टाकू ने, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। Who has been appointed as the MD and CEO of पेट्रोनेट LNG लिमिटेड? पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के प्रबंध संचालक और मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अक्षय कुमार सिंह, इनको अभी MD एंड CEO बनाया गया पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के। तो पेट्रोनेट LNG लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। तो ये देश की लार्जेस्ट गैस इंपोर्टर कंपनी है। जो पेट्रोनेट है ये जॉइंट वेंचर है IOC का, गेल का और ONGC एंड BPCL का, इन्होंने मिलकर इसको बनाया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक योर बेस्ट डे इज टुडे? योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो भी ये पुस्तक लिखी है अनुपम खेर ने। तो बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, इन्होंने लिखी है बाय बाय कोरोना। तो ये विश्व की पहली साइनोटुक बुक है बाय बाय कोरोना, जो कि लॉन्च की थी उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल इन्होंने। और तमान बंडोपाध्याय, इन्होंने बुक लिखी थी पेंडामोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी हार्ड कवर। और विनय सीतापति, इन्होंने लिखी थी जुगलबंदी द BJP बिफोर मोदी। ऑन विच डे नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व?
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना आज़ाद, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर यह दिन मनाया जाता है। तो बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एनिमल डे, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे, और नेशनल टीचर्स डे ये मनाया जाता है 5 सितंबर को, और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे, जो कि इस बार था 88 इंडियन एयरफोर्स डे 2020 में था। Who has been won the Women's T20 Challenge title at शारजा? शारजा में महिला T20 चैलेंज खिताब किसने जीता है? तो इस साल का वुमेंस T20 चैलेंज इसका टाइटल जीता है ट्रेल ब्लेजर्स ने। तो सुपरनोवा ये रनरअप रही और टाइटल जीता था ट्रेल ब्लेजर्स ने। तो वुमेंस T20 चैलेंज इसमें 3 टीमें होती है, ट्रेल ब्लेजर्स, सुपरनोवा और वेलोसिटी। Who has been won the ड्रीम 11 IPL 13 टाइटल? ड्रीम 11 IPL 13 का खिताब किसने जीता है? तो अभी ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। तो आपने सभी ने देखा ही होगा कि फाइनल में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच फाइनल था। तो इसमें अभी मुंबई इंडियंस ने ये 5वीं बार ये खिताब जीता है और सलग दूसरी बार ये खिताब जीता है। तो इससे पहले चेन्नई ने जीता था और अभी इस बार मुंबई ने ये खिताब सलग दूसरी बार जीता है। तो IPL के बारे में और जान लेते हैं। तो इस साल ये मैचेस खेले गए यूनाइटेड अरब अमीराती में, और चैंपियन रहा था मुंबई इंडियंस, रनरअप रहा था दिल्ली कैपिटल्स, और IPL में 8 टीमें थी, जो कि टोटल मैचेस हुए 60। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे थे जोफ्रा आर्चर, और मोस्ट रन बनाए KL राहुल ने, जो कि ऑरेंज कैप इन्हीं को मिली, और मोस्ट विकेट जो कि पर्पल कैप होती है ये मिली राबाडा को। तो बाकी के अवार्ड भी देख लेते हैं, जैसे कि मैन ऑफ द फाइनल ये अवार्ड मिला ट्रेंट बोल्ट को, और एमर्जिंग प्लेयर ये रहे देवदूत पाटिकल। फेयर प्ले अवार्ड मिला मुंबई इंडियंस को। गेम चेंजर्स का अवार्ड मिला KL राहुल को। तो इनको ही अभी ऑरेंज कैप भी मिली, और यही गेम चेंजर रहे KL राहुल, और सुपर स्ट्राइकर रहे पोलार्ड, और मोस्ट सिक्सेस लगाए थे ईशान किशन ने। पावर प्लेयर रहे थे ट्रेंट बोल्ट। तो ये मैन ऑफ द फाइनल भी रहे थे और पावर प्लेयर भी ट्रेंट बोल्ट यही थे। तो ये रहा आज का सेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।